गुजरात के सूरत में एक अदालत से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने पर सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। इस पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राहुल गांधी को सजा के बाद लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने पर इसको भाजपा की सोची समझी चाल बताई है। कांग्रेसियों ने कहा है कि भाजपा न्यायपालिका का सहारा लेकर नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है संविधान के अनुसार प्रक्रिया चल रही है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है। पूरे देश में इस समय अघोषित आपातकालीन है। सत्तारूढ़ दल इस तरह से मदमस्त हुआ है कि वो आम जनता की आवाज, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि सूरत के न्यायालय ने, सीजीएम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश पारित किया है, मैं न्यायालय के आदेशों का सम्मान करता हूं, परंतु बिना किसी साक्ष्य और सबूत के सीजीएम कोर्ट एक सांसद की सदस्यता को समाप्त करती है। ये अपने आप में बिना साक्ष्य लिए आप जिस तरह से जज साहब ने किया है वो एक तरह से आपत्तिजनक है। न्यायालय ने आदेश दिया, हमने बेल ली और हमें 30 दिन का अपीलेट कोर्ट से समय मिला और अपील का समय हम पूरा भी नहीं कर पाए कि 26 दिन के अंदर अंदर आप हमारी सदस्यता समाप्त कर देते हैं। तो माननीय राहुल गांधी की जो जन जन के प्रति, जो देश के लिए लोगों की आवाज को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बौखलाई हुई सरकार ने इस तरह का स्टेप लिया। और ये हमारे साथ ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ ही नहीं हो रहा, विपक्ष के नेताओं के साथ भी, जिसमें सिसोदिया भी हैं, आपने देखा होगा, समाजवादी के नेताओं के साथ भी इन्होंने देश को डराया हुआ है, जनता को दबाया हुआ है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हम नहीं बोल सकते मीडिया के सामने, मीडिया भी डरी हुई है, सारे जितनी भर एजेंसियां हैं वो सब डरी हुई हैं, जो सब कोई बोलता है उसी के खिलाफ इनकी सीडी और ईडी और इनके कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ये सब एक असंवैधानिक मामला है और राहुल गांधी जी की सदस्यता को इन्होंने इसीलिए समाप्त किया है कि लोकसभा में अडानी के बारे में न पूछा जाए कि अडानी इतना पैसा लेके भाग गया। आप आज तक कोई कोर्ट उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, न उनको जेल भेजने का कोई काम किया है, जबकि LIC और SBI की जो धनराशि है उन पे अरबों खरबों रुपए, हजार के रूप में, करोड़ों के रूप में जो है उनका कर्जा है। तो ये एक ऐसी स्थिति बना रखी है कि जनता इसका आवाज ना उठाए और जनता का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं, जिसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से पुरजोर करी। देखिए, कांग्रेस का इतिहास है कि उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। आज देश में फिर गुलामी हो गई है। कोई गरीब आदमी, किसान, मजदूर, छात्र अपनी आवाज को सड़कों पर नहीं उठा सकता है। अब धरना प्रदर्शनों में जो भी आप आदमी आगे आएगा उसके खिलाफ इनकी ईडी, CBI और इनकी पुलिस उन के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जेलों में डाल देगी, मकान को तोड़ देगी, डंडे बजा देगी। तो आज जनता डरी हुई है इनसे और इनसे छुटकारा पाने के लिए यदि कोई वो है तो सारे विपक्ष को एकजुट होकर आना पड़ेगा और इनसे एक सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो आप यकीन मानिए कि अब इनके भाजपा के दिन पूरे हो चुके हैं। विपक्ष एक न हो जाए, इन सबको अलग अलग रखा जाए, इसकी कोशिश हो रही है। खतरा, अगर देश को बचाना है तो सब लोग एक हो जाओ और सब लोग एक होकर जनहित की बात करी जाए। ये हिटलरशाही नहीं चलेगी इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर लोकतंत्र चला है, लोकतंत्र चलेगा। सब लोग मिलके रहते आए हैं, मिलके रहेंगे। सबके मजहबों की आज़ादी है, आज़ादी रहेगी। लेकिन अब तो ये हालत हो गई है, आप किसी के खिलाफ जरा सा बोल दें, कल आपके घर पे पुलिस आ जाएगी। अब तो ये हालत हो गई है। पहले विपक्ष की तारीफ की जाती थी, कहा जाता था। एक दफा नेहरू साहब ने ये कहा लोहिया जी से कि जब लोहिया जी हार गए तो कहा कि मैं आपके बगैर सरकार अच्छी नहीं चला सकता, लिहाजा आप आइए और मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से राज्यसभा से मेंबर बनाऊंगा।
तो उन्होंने ये कहा मुझे जनता ने ये मैंडेट नहीं दिया है, लिहाजा मैं इस हक का हकदार नहीं हूं, आपको दिया है, आप रहिए। तो ये पहले इज्जत हुआ करती थी, पहले इज्जत होती थी नेताओं में आपस में, हम देश के लिए जिए। अगर कोई आदमी बात कह रहा है तो उसको समझे जाए। विपक्ष पर अगर विपक्ष जो है सत्ता को अच्छा चलाने की कोशिश करता है, विपक्ष अगर विपक्ष नहीं होगा सत्ता कभी अच्छी चल ही नहीं सकती, फिर तो डिक्टेटरशिप चलती है। विपक्ष नहीं होता है, विपक्ष रास्ता दिखाता है कि आप सही चलिए, आप यहाँ गलत कर रहे हैं, तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए, ना कि उसको ऊपर पुलिस की ईडी की छापा पड़वा दिया जाए, उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ है ये डिक्टेटरशिप का अलार्म बज गया है। आज उनके साथ हुआ है, कल और लोगों के साथ होगा, बहुत से लोगों के साथ होगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा, लोग बिल्कुल न डरें, किसी कीमत पर न डरें। हमारे बुजुर्ग नेताओं ने अपनी जान पे खेल के इस मुल्क को बचाया, और आज ये जो लोकतंत्र है खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। आज कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता। महंगाई कहां से कहां पहुंच रही है, आंदोलन नहीं हो रहे। आज यही भाजपा थी जब 400 रुपए से 500 रुपए का सिलेंडर हो जाता था, तो यही भाजपा के लोग सड़कों में बैठ जाते थे। आज 1300 रुपए का हो गया तो चू भी नहीं कर रहे, और अगर सत्ता चू करती है, अगर आवाज निकालती है तो उसको बंद कर दिया जाता है। यही पेट्रोल था कांग्रेस के जमाने में, 60 रुपए से 61 रुपए होता था, तो ये लोग सड़कों पर आ जाया करते थे। अच्छी बात है, आना चाहिए। लोकतंत्र में यही तो खूबी है कि हम अगर विपक्ष में है तो अपनी भूमिका निभाएं, और सत्ता पक्ष के लोगों का ये वो है कि वो उस पर रास्ते, अगर विपक्ष को रास्ता दिखा रहा है और अच्छा रास्ता है तो उस पर चले, ना कि उसको बंद कर दिया जाए, उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल शुरुआत बहुत गंदी है। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारी आपसी दुश्मनी थोड़ी है आप लोगों से, हमारी तो नजरियात की दुश्मनी है। हमारी तो खाली जो हमारी आपकी नीतियों की, हमारी नीतियों में आपकी नीतियों में फर्क हो सकता है, लेकिन आपस में तो हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। अब तो जाति हाथ पे हमले होने लगे। अब तो लोगों को ये नहीं मालूम कि बड़े नेताओं पे हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोग हमला कर देते। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गंदी शुरुआत हो रही है मुल्क में। मैं समझता हूं ये हम लोगों के लिए, अगर हम नहीं जागे तो हमारा मुल्क का जगह कोई पता नहीं है। ये तो कोर्ट का मसला है, जो 2 साल की सजा हुई है, और 2 साल की सजा के साथ जो सदस्यता उनकी खत्म हुई है। मेरा यही कहना है कि जो नियम के अनुसार, कानून के अनुसार जो राहुल गांधी जी की जो सदस्यता खत्म हुई है, वो कोर्ट का मसला है, और कोर्ट ने जो निर्णय लिया है बड़ी समझदारी के साथ निर्णय लिया है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, क्योंकि आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो स्थिति अब इस कगार पर जा चुकी है कि ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है।